गरीब सब्जी बेचने वाली सास की बहू बनी पायलट। गरीब लक्ष्मी अपने आंगन में अचार सुखा रही होती है, तभी वो आसमान में जाते हवाई जहाज को देखकर खुद से अपने ख्वाब जाहिर करती है। माँ देखना, जब तुम्हारी बेटी पायलट बन जाएगी ना तो तुम्हें और बापू को हेलीकॉप्टर में बैठाकर पूरी दुनिया दिखाऊंगी। लक्ष्मी, तुझे कितनी बार समझाया है ना मैंने, ये पायलट बनने के ख्वाब मत देख मेरी बच्ची, वरना अंत में तेरे ख्वाब केवल चूर चूर होंगे। तभी पड़ोसन कुंती लड्डू लेके आती है। ये लो गोमती बहन, शुद्ध देसी घी के लड्डू खाओ। मगर ये लड्डू किस खुशी में खिला रही हो? मेरा बेटा पायलट बन गया, इस खुशी में मिठाई बांट रही हूँ। हाँ अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो बहन। वैसे लक्ष्मी, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? वैसे तू जितने भी पापड़ बेल ले, पायलट नहीं बन सकती, क्योंकि हवाई जहाज मर्दाने ही उड़ा सकते हैं। एक तो गरीब, ऊपर से लड़की जात। अपने माँ बाप का पैसा खराब मत कर और शादी रचाकर ससुराल जा, फिर चकला बेलन चलाना। कुंती लक्ष्मी को ताना मारकर चली जाती है। अब वहीं गोमती जनक लक्ष्मी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। बापू, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ लिख कर पायलट बनना चाहती हूँ, इस खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहती हूँ। मेरा ब्याह मत कीजिए। देख बेटिया, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ मर्दानों के बीच में तुझे कैसे भेज दें? माँ बाप का कर्तव्य बेटी का कन्यादान करना होता है। तेरे लिए हमें ये रिश्ता जच गया है। लड़के वाले सब्जी बेचने का कारोबार करते हैं, उन्होंने हमसे दहेज भी नहीं मांगा है, हमारे भी गरीब हालातों को समझ के। अपने पिता को अपने आगे हाथ जोड़ता देखकर लक्ष्मी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वह पायलट बनने के ख्वाब का गला घोंटकर शादी के लिए रजामंद हो जाती है और बहू बनकर कौशल्या के घर आती है, जो कि एक कच्चा खांचा था। वहीं पड़ोस में अमीर रंजना रघुवंशी चमचमाती कोठी में रहती थी। लक्ष्मी बहू, इस चावल के कलश को गिराकर भीतर आ जाओ। जी सासू माँ। लक्ष्मी गृह प्रवेश करके ससुराल में कदम रखती है, जो कि केवल एक कमरा था, जहाँ आधे से ज्यादा हिस्से में सब्जियां रखी हुई थी और थोड़ी सी जगह में सोने के लिए बिस्तर बिछा हुआ था और कच्चे आंगन में मिट्टी का चूल्हा डला हुआ था। लक्ष्मी आंगन में चूल्हा लीप रही होती, तभी पड़ोसन की अमीर बहू पाखी पैंट शर्ट पहन कर निकलती है। ओके मम्मी, मैं जा रही हूँ। पाखी बहू, तू ये लंच का टिफिन रखना तो भूल गई। मैंने इसमें तेरे लिए फ्रूट सैलेड बनाकर रख दिया है, इसे खा लेना, थोड़ा डाइट पर फोकस किया करो। देख कितनी दुबली पतली होती जा रही है। सासू माँ, क्या करूँ, ये पायलट की पढ़ाई बहुत ही टफ है। सारा दिन सर कोचिंग में पढ़ाते रहते हैं। बस एक बार मैं ये एंट्रेंस एग्जाम पास कर लूं, फिर मैं पायलट के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती हूँ और उसके बाद तो मैं हवा में हवाई जहाज उड़ाऊंगी। ऐसा बोलकर अमीर जादी पाखी कार में बैठकर चली जाती है। वहीं लक्ष्मी की सास ठेले पर सब्जी सजा रही होती है। लक्ष्मी बहू, जरा करेले की पन्नी तो पकड़ाना। जी माँ जी, ये लीजिए। जैसे ही कौशल्या पन्नी के अंदर देखती है तो अधिकतर करेले पीले पड़ने के चलते वो उदास हो जाती है। हे भगवान, अभी से ही कितनी ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है। सुबह ही सब्जी मंडी से कितने महंगे रेट के ताजा करेले खरीद कर लाई थी और देखो 1 किलो से ऊपर करेले पीले पड़ गए। अब इसे ग्राहक भी नहीं खरीदेंगे। जितने की आमदनी नहीं होती उससे ज्यादा घाटा खाना पड़ता है। बहू, इसे फेंक दे ले जाकर। माँ जी, फेंकना क्यों है? हल्के पीले हैं करेले, मैं इससे करेले का भरवा बना दूंगी, सुबह शाम की सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा। दोनों गरीब सास बहू की बात सुनकर अपने बंगले की बालकनी पर खड़ी रंजना तानेबाजी करती है। हाँ, तुम गरीब लोग इस सड़ी गली सब्जी के अलावा कभी ताजी सब्जी भी बना लिया करो। मैं तो अभी कहती हूँ कौशल्या की सब्जी बेचना छोड़ दे और चल अपनी बहू को ही मेरी कोठी में रोटी बनाने के लिए भेज दिया कर। ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। ये सब्जी बेचकर कितना ही कमाती है। रंजना बहन, इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे जो अपनी बहू को तुम्हारी कोठी में रोटी बनाने के लिए मुझे भेजना पड़े। अभी इस गरीब सास की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि मैं एक परिवार पाल सकती हूँ, समझी? पड़ोसन मुंह ऐंठ कर चली जाती है। बहू पायलट बनने की तैयारी कर रही है, इसीलिए तेवर दिखाती है। बहू, मैं तो तुझे भी कहती हूँ इन गृहस्थी के चक्कर में उलझ कर जीवन बर्बाद मत कर। पढ़ लिख और कुछ बनने की सोच। अपनी गरीब सास की जिंदगी देख ले, सब्जी बेचकर गुजारा करना पड़ता है। माँ जी, शादी से पहले मेरा पायलट बनने का सपना था, जो कि अधूरा छूट गया। लक्ष्मी बहू, तू अपना ये ख्वाब पूरा कर, बाकी कैसे भी हो मैं सारा खर्चा उठाऊंगी। कौशल्या शाम को सूरज से इस बारे में राय बात करती है। माँ, अगर लक्ष्मी की पायलट बनने की इच्छा है और आपने मंजूरी दे दी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब लक्ष्मी घरेलू काम के साथ पायलट की पढ़ाई शुरू कर देती है। फिर एक रात सास सब्जी बेचकर देर से घर आती है। अरे बहू, रहने दे, आज ठेला खा लिया, आज मंगल बाजार था ना तो अच्छी बिक्री हो गई सब्जी की। जा, तू जाकर पढ़ ले। तभी सूरज अमीर पाखी को बंगले में लैंप में पढ़ते देखकर बोलता है।
लक्ष्मी, ये पाखी कौन सी किताब पढ़ रही है? जी ये पायलट की पढ़ाई की किताब है, इसी को पढ़कर परीक्षा देनी होती है। मगर लक्ष्मी बहू तेरे पास तो ये किताब है ही नहीं। लक्ष्मी हिचकिचाते हुए सास की बात का जवाब देती है। आज ये किताबें बहुत महंगी आती हैं, एक एक किताब 5-5 हजार रुपए की है, इसीलिए मैंने नहीं खरीदी है। सब्जी के छोटे से कारोबार में इतना मुनाफा थोड़ी है, मैं ऐसे ही पढ़ लूंगी। बहू ये ले, फिलहाल के लिए ये पैसे रख और कल किताबें खरीद कर ले आना। कौशल्या अपनी सब्जी की सारी बिक्री के पैसे अपनी बहू को देती है। अगले दिन पाखी और लक्ष्मी किताब की दुकान पर टकराती हैं। ये लीजिए मैडम, ये सारी किताबें कुल मिलाकर 15,500 रुपए की हैं। ये न्यू एडिशन है। भैया जी इन किताबों का कॉस्ट काफी ज्यादा है, इतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, आप मुझे सेकेंड हैंड किताब दिखाइए। इस पर पाखी वहीं खड़ी लक्ष्मी की काफी खिल्ली उड़ाती है। लक्ष्मी, जितने भी पापड़ बेल लो, पायलट तो तुम बनने से रही। तुम्हें क्या लगता है इन छोटे मोटे किताबों के खर्चे बचाकर तुम पायलट बन जाओगी? अभी लाइसेंस बनवाने में लाखों रुपए लगेंगे और फिर एंट्रेंस के एग्जाम इतने टफ होते हैं। तुम्हें क्या लगता है बिना कोचिंग हायर किए घर का चूल्हा चौका संभाल कर तुम पायलट बन जाओगी? ये कोई दलिया या खिचड़ी नहीं है। पाखी, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ऐसा बोलकर मेरे सपनों को तोड़ दोगी तो ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी माँ जी का ख्वाब पूरा करूंगी। लक्ष्मी रात रात जागकर लालटेन की रोशनी में मन लगाकर पढ़ाई करके परीक्षा में टॉप रैंकिंग लाती है। वहीं पाखी मार्जिन पर पास होती है। माँ जी, मैंने पूरी परीक्षा में टॉप किया है। जीती रहे मेरी लक्ष्मी बहू, भगवान तुम्हारे ख्वाब को पूरा करे। पाखी बहू, अरे लाखों खर्चा करवा कर हमने तुम्हें बेस्ट कोचिंग करवाया, फिर भी तुम इतने कम अंक लाई हो। इट्स नॉट बिग डील सासू माँ, मैं तो पास हो गई और वैसे भी एग्जाम कोई मैटर नहीं करता क्योंकि पायलट बनाकर मुझे प्लेन उड़ाना है। आपको समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। पाखी घमंड में चूर होकर अपनी सास की बेइज्जती मार कर चली जाती है। दिन भर कड़ी धूप में घूम घूम कर सब्जी बेचने के चलते कौशल्या बीमार हो जाती है। बहू, जरा मेरा सब्जी का ठेला तैयार कर दे, सब्जी बेचने जाना है। माँ जी, आपको उठने की भी जरा सी शक्ति नहीं है, आज आप नहीं जाएंगी, आराम कीजिए। बिटिया, अगर तेरी ये गरीब सास धूप और गर्मी देखेगी तो तेरा ख्वाब नहीं पूरा होगा। मुझे सब्जी बेचने जाने दे, वरना ये कल की बासी बची हुई सब्जी खराब हो जाएगी। सब्जी बिक जाएगी तो पूंजी निकल जाएगी। कौशल्या कमजोरी की हालत में भी सब्जी बेचने चल देती है। सब्जी ले लो, गोभी, भिंडी, बैंगन, तोरी ले लो, ताजी भाजी ले लो, आओ आओ। हे भगवान, आज तो सूरज देवता भी कहर बरसा रहे हैं। तभी चलते चलते बेचारी की चप्पल भी घिसकर टूट जाती है। जमीन तवे जितनी तप रही थी। कौशल्या नंगे पैर ही पूरा दिन फेरी करती है। रात को जब वो घर लौट कर आती है तो लक्ष्मी पैरों में छाले देखकर रो पड़ती है। हे भगवान, माँ जी आपके पैरों में छाले कैसे पड़ गए? आपकी चप्पल कहाँ है? कौशल्या की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। रास्ते में चप्पल टूट गई थी बहू, तो ये जख्म मत देख, ये तो भर जाएंगे। बस अब ये बूढ़ी आंखें तुझको पायलट की वर्दी में देखना चाहती हैं। अरे कौशल्या, तुम ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ क्यों नहीं देती? देखना कल मेंस एग्जाम में तो मेरी पाखी बहू ही पास करेगी, देख लेना। रंजना बहन, मुझे मेरी बहू पर भरोसा है, वो अपनी सास की तपस्या को जाया नहीं जाने देगी। अगले दिन दोनों बहुएं मेंस एग्जाम के लिए जाती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट लक्ष्मी, मगर देखना पायलट की भर्ती में मेरा ही नाम होगा। तुम्हें क्या लगता है 6 मीटर की साड़ी लपेट कर तुम इम्प्रेशन जमाओगी? नो वे। पाखी की कड़वी बातें सुनकर भी लक्ष्मी अपना धीरज नहीं खोती है और घर पर दिया जलाकर कौशल्या विनती करती रहती है। वहीं लक्ष्मी का चुनाव हो जाता है। गरीब बहू घर लौट के ये खुशखबरी अपनी सास से बांटती है। माँ जी, आशीर्वाद दीजिए, मैं पायलट बन गई, ये आपकी तपस्या का फल है माँ जी। जग जग जीती रहो लक्ष्मी बहू, आज तूने अपनी गरीब सास का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। थोड़े दिनों बाद लक्ष्मी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और आखिरकार उसका सपना साकार हो जाता है जब वो बादलों के बीच प्लेन की उड़ान भरती है। सफलता भी उन्हीं के कदम चूमती है जो खामोशी से मेहनत करते हैं। प्रेरणा, मैं तुम्हारे लिए रोज लेकर आया हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मेरे लिए रोज लेकर आए हो? लेकिन इस रोज को लाने से पहले लगता है तुमने अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे लल्लू पंजू एक बदसूरत लड़के के साथ रिलेशनशिप में आऊंगी? अपने हाथ में पकड़ी हुई कॉफी प्रेरणा उस लड़के के मुंह पर फेंक देती है। इस मिल्क कॉफी से तुम थोड़ी तो गोरी हो गई, लेकिन अभी भी तुम मेरे लायक नहीं हो। अब निकलो यहाँ से। प्रेरणा जिससे शादी करेगी वो पूरी दुनिया का सबसे हैंडसम और हॉट लड़का होगा, न कि तुम जैसा। प्रेरणा को बचपन से अपने गोरी रंग पर और खूबसूरती पर काफी ज्यादा घमंड था।
प्रेरणा हमेशा सांवली और काले लोगों का मजाक उड़ाती थी। और कैसा है मेरा जिगरी यार, बड़े सालों के बाद तुझे मेरी याद आई। अरे जस्ट डायरी में तेरा नंबर लिखा था, वो डायरी ही गुम हो गई। हफ्ते भर पहले जब तुझे बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला था ना, तो तेरी मैगजीन में फोटो छपी थी। बड़ी मुश्किल से वहां से तेरा नंबर निकाला है। कैसा है तू? और हमारी वो नन्ही सी गुड़िया कैसी है? अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। हाँ, अब तुम्हारी नन्ही सी गुड़िया बड़ी हो गई है। तू भूल गया या तुझे याद है सब? अब समय आ गया है कि हम तेरी नन्ही सी गुड़िया को तुझसे चुरा कर अपने पास ले आए। हाँ, याद है मुझे। बचपन में ही मैंने अपनी बिटिया का रिश्ता हमारे प्रदीप से जो तय कर दिया था। अगर उस वक्त तू मेरा साथ नहीं देता ना, तो मैं तो आज सड़कों पर होता। अरे यार, कैसी बात कर रहा है तू? तू तो मेरा दोस्त कम भाई ज्यादा है। भूल जा उस बात को। अब जल्द से जल्द शादी की तैयारी शुरू करते हैं। सालों पहले मनोज और रवि दोनों ही दोस्त गांव से अपनी किस्मत आजमाने शहर आए थे और दोनों की ही किस्मत चमक जाती है। लेकिन मनोज को काफी जल्दी बिजनेस में घाटा होता है, जिसके चलते वो सब कुछ खो बैठता है। लेकिन उस वक्त रवि ने पैसे लगाकर मनोज के बिजनेस को संभालने में मदद की थी, जिसके चलते मनोज और रवि की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि उन्होंने बचपन में ही अपने बच्चों का रिश्ता तय कर दिया था। प्रेरणा जैसे ही कॉलेज से घर आती है तो मनोज उसे प्रदीप की फोटो दिखाते हुए उसकी और प्रदीप की शादी की बात बताता है। डैड, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस काली कलूटी लड़के से शादी करूंगी? ये तो है ही काली कलूटी, ऊपर से उसके घर वाले भी सभी काले हैं। एक गोरी बहू क्या काले लोगों से भरे ससुराल में जाएगी? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं ये शादी नहीं करूंगी। बचपन में ही तेरा रिश्ता रवि के बेटे से तय कर दिया था। तुझे यही शादी करनी ही पड़ेगी। मनोज नारायण अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपने किए हुए वादे को पूरा करने से पीछे नहीं हट सकता। प्रदीप के काले रंग की वजह से प्रेरणा उससे शादी करने से साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन अपने पिता की जबरदस्ती के चलते बेचारी प्रेरणा भी कुछ नहीं कर पाती और कुछ ही महीनों में प्रेरणा और प्रदीप की शादी हो जाती है। प्रेरणा बहू, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे नए परिवार में। यहाँ कभी अपने आप को पराया मत समझना। तुम हमारी अपनी ही हो। जैसे मेरे लिए मेरी उमा, वैसे ही तुम। चलो अब अपने दाएं पैर से इस कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। इससे बहू घर में सुख समृद्धि और शांति लेकर आती है। माय फुट, आपकी सुख समृद्धि और शांति जितनी भोले दिखते हो शक्ल से, उतने हो नहीं। मेरे डैड को बहला फुसला कर मेरी शादी अपने काले बेटे से करवा दी। मैं आप सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबसे चुन चुन के बदला लूंगी। ना मैंने जीना हराम कर दिया आप लोगों का, तो मेरा नाम भी प्रेरणा नहीं। इतना कहकर प्रेरणा दाएं पैर के बजाय बाएं पैर से उस चावल के कलश को जोरदार लात मार के सीधा अपने कमरे में आ जाती है। प्रेरणा का ऐसा बर्ताव देख सभी ससुराल वाले हैरान थे। प्रेरणा अपने कमरे में जाती है और सामान फेंकने लगती है कि तभी प्रदीप कमरे में आता है और प्रेरणा का हाथ पकड़ लेता है। तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो नीचे सब क्या था? पता है माँ बाबा को तुम्हारी बात का कितना बुरा लगा है? काले हाथ को अपने गोरे हाथों पर देख प्रेरणा प्रदीप को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने काले हाथों से मुझे छूने की? तुम सिर्फ मेरे नाम के पति हो। मैं तुम्हें अपना कोई पति नहीं मानती। अब निकलो यहाँ से। सुहागरात के दिन ही प्रेरणा प्रदीप को कमरे से बाहर निकाल देती है और खुद आराम से बैठकर सोती है। वहीं बेचारा प्रदीप रात भर सोफे पर सोता है। सुबह जैसे ही लक्ष्मी हॉल में आती है तो अपने बेटे को सोफे पर सोता देख सब समझ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग जाता है और अब सब प्रेरणा का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे ये प्रेरणा बहू कहाँ रह गई? अब सब कुछ उसी की पसंद का बना है और वही नहीं है नाश्ते पर। भाभी रेडी हो रही होंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी। 9 से 10 और 10 से 11 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक प्रेरणा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। तकरीबन 12 बजे प्रेरणा तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। प्रेरणा बहू, तुम आ गई? उठने में देरी हो गई आज तुम्हें। कोई बात नहीं, शादी की थकान है ना, होता है। और सब कुछ हमने तुम्हारी पसंद का ही बनाया है। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि आपके काले हाथों से छुए और बना हुआ खाना मैं खाऊंगी? कहीं मेरा रंग भी आप जैसा काला हो गया तो?
गोरी रंग के घमंड में प्रेरणा अपने कई ससुराल वालों की बेइज्जती कर बाहर से खाना और पानी मंगा कर खाती है। प्रेरणा का ऐसा बर्ताव उसके ससुराल वालों को काफी दुखी कर रहा था, लेकिन बेचारे भोले भाले उससे कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर में प्रेरणा की मुंह दिखाई की रस्म होती है। प्रेरणा हॉल में बैठी होती है, वहीं सभी औरतें प्रेरणा का चेहरा देखकर उसे तोहफा दे रही होते हैं कि तभी एक लता नाम की काली औरत जैसे ही प्रेरणा का घूंघट हटाकर उसे देखती है तो प्रेरणा उसके काले रंग से डर जाती है। मुझे तो लगा कि सिर्फ मेरे ससुराल वाले ही काले हैं, लेकिन यहाँ तो आपके आस पड़ोस के लोग भी कितने काले हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसी गोरी सुंदर लड़की को अपने काले गंदे हाथों से छूने की? अब तो मुझे डिटॉल से नहाना पड़ेगा। प्रेरणा, इतना घमंड मत कर अपने गोरे रंग पर। अगर ऊपर वाले ने तुझे खूबसूरती दी है तो वो छीन भी सकता है। वो देकर भी देखता है और लेकर भी, समझी? बहुत पछताएगी एक दिन तो। जस्ट शट अप। अपना ये ज्ञानी भाषण जाकर इन लोगों को सुनाओ, मुझे नहीं। प्रेरणा इतराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सभी पड़ोसी प्रेरणा के ससुराल वालों की काफी बेइज्जती करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके ससुराल वाले प्रेरणा से कुछ नहीं कहते। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आज प्रेरणा वन पीस पहनकर क्लबिंग के लिए तैयार हो रही थी। प्रेरणा जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका ससुर रवि उसके कमरे के बाहर से गुजर रहा है। बहू कहीं जा रही हो? शाम हो चुकी है, अकेले मत जाना। मैं ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। कोई काली बिल्ली भी अगर रास्ता काट देती तो मैं चली जाती, लेकिन खुद मेरे काली ससुराल वालों ने मेरा रास्ता काटा है। मनहूस कहीं के। जरूरी था मेरे सामने आना? सारा मूड खराब कर दिया। कुछ दिन गुजर जाते हैं। प्रेरणा ने ऑनलाइन काफी सारे प्रोडक्ट्स मंगाए थे जिससे वो अपना मेकअप कर रही थी कि तभी प्रेरणा की ननद उमा उसके कमरे में आती है। भाभी, आपके पास तो काफी अच्छे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं। ये तो सारे इंटरनेशनल हैं। पता है, इस बार मैंने भी अपने लिए इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं। अपनी शक्ल देखकर ऑर्डर नहीं किए थे क्या तुमने? तुम्हें क्या लगा अपनी इस काली शक्ल पर तुम ये इंटरनेशनल फाउंडेशन कॉम्पैक्ट पाउडर लगाओगी तो तुम गोरी हो जाओगी? कौवा कितना भी पानी में क्यों ना नहा ले, वो कौवा ही रहता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। प्रेरणा ने जो प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवाए थे उसके डेली इस्तेमाल से प्रेरणा के चेहरे पर काफी सारे दाने और लाल लाल धब्बे हो गए थे। वहीं लोशन से हाथ पैर का भी बिल्कुल ऐसा ही असर पड़ा था। हे भगवान भाभी, ये क्या हो गया? माँ, मैं जल्दी से भाभी के लिए वो लेप बना कर लाती हूँ। अपनी ऐसी हालत देख प्रेरणा काफी रो रही होती है। वहीं उमा जल्दी से रसोई में जाती है और नेचुरल लेप बना कर लाती है। बेटा इधर आओ, मैं तुम्हारे हाथ और चेहरे पर ये लेप लगा देती हूँ। इससे ठंडक मिलेगी और जल्द ही असर भी दिखेगा। ये काफी असरदार भी है। महंगे महंगे प्रोडक्ट से मेरे हाथ पैर पर इतने सारे निशान आ गए और आप मुझे ये बेकार सी चीज लगाना चाहती हैं ताकि मेरी हालत और खराब हो जाए। मेरा विश्वास करो, जितना तुम हमें बुरा सोचती हो हम उतने हैं नहीं। भगवान के लिए इसे लगवा लो। लक्ष्मी प्रेरणा के हाथ पैर और चेहरे पर वो लेप लगा देती है जिससे प्रेरणा को काफी ज्यादा ठंडक मिलती है और अब रेगुलर बेसिस से उस लेप के इस्तेमाल से ही प्रेरणा के दाग धब्बे और दाने भी गायब होने लगते हैं। प्रेरणा के सभी ससुराल वाले उसे टाइम पर हेल्दी चीज और जूस वगैरह देते थे और उसका ख्याल रखने में जरा भी कमी नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन, पिताजी, प्रेरणा इस शादी से खुश नहीं है, तो क्यों आपने मेरी शादी उससे करवाई? इस शादी के पीछे का एक कारण था। रवि प्रदीप को शादी के पीछे का कारण बताता है जिसे प्रेरणा सुन लेती है और उसे की हुई अपनी सारी हरकतों पर काफी ज्यादा पश्चाताप होता है और उसके चलते प्रेरणा अब सबसे माफी मांगती है। अपने गोरे रंग के घमंड में आकर मैंने आप लोगों की हमेशा कितनी बेइज्जती की और जब मेरी खूबसूरती मुझसे छीन गई तो उस खूबसूरती को भी वापस लौटाने के पीछे का भी कारण आप लोग भी हैं। मेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे नहीं पता था कि आज मेरे पिताजी जो कुछ भी है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। प्रेरणा बहू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। तुम्हारे पिता और ससुर के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब उनकी दोस्ती और उनका प्यार था और हमने जो तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारे प्रति हमारा प्यार। जो हुआ उसे भूल जाओ। हाँ प्रेरणा बेटा, तुम हमारी बेटी हो और जब बच्चों से गलती होती है तो माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें समझाकर माफ करना। अपने ससुराल वालों की दिल की खूबसूरती देख प्रेरणा को समझ आ जाता है कि इंसान चाहे रंग रूप में जैसा भी हो लेकिन उसकी अच्छाई उसकी इंसानियत से ही पता चलती है और अब प्रेरणा अपने काले लोगों से भरे ससुराल में काफी खुश रहती है।
वहीं जब ये सारी बात मनोज को पता चलती है तो वो भी अपनी बेटी के लिए काफी खुश होता है।